नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर होने वाला है उसका हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। तो चलिए आप अपना आकलन कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी, रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो यह क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। एक रम्य उपवन था, नंदन वनसा सुंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अपव्यय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मित व्यय। अपव्यय क्या होगा? मित व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो द्विज शब्द का अर्थ देता हो। तो द्विज शब्द का अर्थ कौन देता है? तो यह उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें से द्विज का अर्थ दांत भी होता है, द्विज का अर्थ पक्षी भी होता है और द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्यांश का सबसे अच्छा एक शब्द वाला विकल्प है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कौन होता है? यह है सार्वभौमिक। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्दयुग्म या समरूपी भिन्नार्थ अर्थ वाला विकल्प है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होने वाला है कृत और कृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कौन से शब्द रूप का सबसे अच्छा विकल्प है? तो वह गरीब आदमी था, ये नहीं होगा। था वह गरीब आदमी, ये नहीं होगा। ठीक है, वह आदमी गरीब था, तो यही इसका आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली का पुल्लिंग होगा बिलाप। तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाप। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो सही बहुवचन रूप पहचानना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका अमीर लोग, ये बहुवचन वाला शब्द हो गया। छात्र जो कि एक होता है, परीक्षा जो कि एक, परीक्षाएं इसका बहुवचन, लिपि ये भी एक वचन है। ठीक है, तो अमीर लोग इसका बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है वह कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विशेषण। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सार्थक क्रिया वाला विकल्प है। तो सार्थक क्रिया वाला विकल्प कौन है?
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेना। यही सार्थक क्रिया वाला शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में काल का सही विकल्प है। तो काल का जो सही विकल्प है उसे चयनित करना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? राम खाता होगा। तो इसमें देखना है, तो राम खाता होगा, होगा है तो ये संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के यहाँ पे प्रकार पूछे गए हैं 3, 4, 5, 2। तो कितने प्रकार होते हैं? 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय नहीं है। जो अव्यय नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से नहीं बना है। कौन सा शब्द जो है वो उपसर्ग से नहीं बना है, इसका चयन कीजिए। अपकर्ष, ये तो बना है। अपशब्द आचार, तो ये जो उपसर्ग से नहीं बना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। क्रीड़ा, हाँ ये भी है। धमकी की आ रहा है। भिक्षुक, तो ये भी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। यद्यपि, तो यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? यदि, धन, अपि। तो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है? अगले प्रश्न में एक गद्यांश दे रखा है। जो प्रश्न 46 से 50 तक प्रश्न पूछे गए हैं, इसी गद्यांश से आपको उत्तर देना है। तो आप गद्यांश पढ़ लीजिए। गद्यांश में से देने हैं। आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसके आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो इसका सही आंसर होगा कि भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। अगला प्रश्न है, लेखक को क्या दुख है? तो लेखक को यहाँ पे क्या दुख है? तो है रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। यह लेखक को दुख है। अगला प्रश्न है, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्मिला को नवोदित में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन ये है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया। ठीक है, लक्ष्मण से विवाह किया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्राता स्नेह के कारण किसका साथ दिया? तो उसने किसका साथ दिया? तो उन्होंने साथ दिया अपने बड़े भाई का। तो ये आपका हिंदी का सेट एक पूरा हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, आप इनको भी याद कर लीजिए तथा ऐसी ही सीरीज़ और हम लाते रहेंगे डेली जब तक इसके एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी क्वेश्चन में संदेह हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।